2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने की तैयारी को लेकर आज नवीन मार्केट स्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर के कार्यालय में उत्तर प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया का शहर आना हुआ। इस मौके पर उन्होंने कार्यालय आकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए एक बार फिर से अब की बार 400 पार का दावा किया है। तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी की मौजूदगी में उन्होंने इंडी गठबंधन के ऊपर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों की भीड़ जुटी है, ऐसे में अब तक उनको कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया जैसे अन्य नेता। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और विकास के मुद्दों पर भाजपा को ही उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीट दिलवाने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, उसी कड़ी में आज सभी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्धारित विकसित भारत सन 2047 का सपना भी जल्द ही साकार होने जा रहा है। निश्चित तौर पर आज 2024 का जो चुनाव है बहुत ही सकारात्मक उत्साहवर्धन है और देश की जनता फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी, फिर से एक बार मोदी सरकार इस संकल्प शक्ति के साथ सब जगह हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत की ओर अग्रसर हैं। और जो गरीब कल्याण योजना से लेकर सांस्कृतिक विरासत से लेकर सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण से लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से लेकर सबके झोली में सबको एक ही मन लगता है कि समृद्ध और सशक्त भारत 2047 का विकसित भारत के संकल्प शक्ति के साथ बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज उसी के तहत और एक बात और ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि कल रामलीला मैदान में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों के सम्मेलन में अपने आप को गरजने का काम किया, जितने भ्रष्टाचारी बचाओ लोग थे, आज हम लोग तय किए हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ, तो भ्रष्टाचारी बचाओ के लोगों ने मन से दहाड़ने का काम किया। देश की जनता वो देख रही है। श्रीमान तेजस्वी यादव हो, चाहे केजरीवाल के परिवार से हो, चाहे हेमंत सोरेन की पत्नी हो, तो आज हेमंत सोरेन के विषय पर हो, केजरीवाल के विषय पर हो, किसी का कोई जवाब नहीं निकल रहा है। कोर्ट ने भी राहत देने का काम नहीं किया है। जो भी जहां गिरफ्तार हैं, तो निश्चित तौर पर आज इस बात को मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचारियों का कोई जगह इस देश के अंतर्गत नहीं है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करने का काम किया, सबका देश की जनता जवाब मांगेगी और जवाब देना पड़ेगा। एक तो भाजपा का टारगेट है 80 सीट है, दूसरी तरफ विपक्ष लगा रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, मुख्तार मामला हो या अन्य कोई मामले हो, तो कोई व्यक्ति ने, सरकार ने नहीं किया ना, ये तो विभाग ने किया है और विभाग के साथ साथ कोर्ट ने भी कहाँ बिल देने का काम किया। तो जो संबंधित विभाग हैं, संबंधित संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी क्यों नहीं बिल मिल पाया? मनीष सिसोदिया से लेकर अभी तक रोकने का काम किया कोई क्या? चूंकि इतने प्रकार के साक्ष्य हैं, साक्ष्य से कोई ससर नहीं सकते, कोई घसक नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर सब प्रकार से साक्ष्य पूरी तरह से है, उस साक्ष्य के ही आधार पर गिरफ्तारियां भी हुई है और जवाब उनको देना पड़ेगा। विपक्ष लगातार ईडी और ईवीएम को लेकर के भी निशाना साधता है, उसको लेकर जब जिन राज्यों में वो जीतने का काम किया तो उस समय ईवीएम के बारे में क्यों नहीं बोले? हिमाचल से लेकर जिन राज्यों में जीते तब तो बड़ा बढ़िया ताल लगता था। अब ताल उनके बेसुर अपने आप में जब होते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। तो विपक्ष का कोई जवाब नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा विहीन विपक्ष है। आज उनको दिखाई देता है कि जहां प्रत्याशी भी डिक्लेयर करते हैं तो उन प्रत्याशियों को भी दिखाई देता है कि वो प्रत्याशी कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं। तो अपने अपने स्थान पर विपक्ष पूरी तरह से धाराशायी है, हतोत्साहित है।